बुखार से तपती शांति सब्जी लेकर घर आ रही होती है और चक्कर आने की वजह से उसके हाथ से सब्जी का थैला गिर जाता है। पर तभी वहां रीमा आती है। आंटी, आप ठीक तो हैं? कहा बेटा, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। सब्जी लेकर घर जा रही हूँ, रात का खाना भी बनाना है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप परेशान मत हो आंटी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं अपने खाने के साथ आपका भी खाना बनाकर आपके घर भिजवा दूंगी। कितनी अच्छी बच्ची है तू, तेरी जैसी एक बेटी मुझे भी चाहिए थी, पर भगवान ने मुझे बेटी ही नहीं दी। अब शांति सब्जी लेकर रीमा के साथ घर पहुंचती है और अपने घर में रीमा शांति के परिवार के लिए भी खाना बनाती है और अपने छोटे भाई के हाथ से भिजवाती है। ये ले गोलू, आंटी के घर में खाना देकर आ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके बेटे पति आते ही होंगे। गोलू सारा खाना लेकर शांति के घर देकर आता है। कुछ ही देर में शांति का पति विनोद और तीनों बेटे भी घर आते हैं और शांति अपने पति से कहती है, देख रहे हैं खाना, आज ये सारा खाना रीमा ने बनाकर भेजा है। उसने बाजार में देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने ही घर पर हमारे लिए खाना बना दिया। बड़ी ही प्यारी और समझदार लड़की है। मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। भगवान ने बेटी तो नहीं दी, पर अगर ऐसी ही बहू मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाए। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खाना हम लोग खुद निकाल कर खा लेंगे, तुम आराम कर लो। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने को बोला है और समय पर दवाई लेती रहना। अभी ये बीमारी तो तभी ठीक होगी जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी। इतना बोलकर शांति आराम करती है तो विनोद अपना और अपने तीनों बेटों का खाना निकालता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ अब तुम बीमार और बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए तुम्हारे हाथों के खाने में स्वाद नहीं है। माँ मैं तो कहता हूँ घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, आखिर कब तक तुम बीमार होकर भी खाना बनाओगी? वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है और तुम काम करती हो, अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुद खाना बनाऊंगी, मुझे नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना। और मेरे खाने में कमियां निकाल रहे हो ना आज तुम सब, पर मेरे मरने के बाद याद करोगे मुझे और मेरे हाथ के खाने का स्वाद तुम्हें किसी और के खाने में नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, क्यों सोचती हो इतना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शांति को चिढ़ाकर तीनों बेटे हंसते हुए खाना खाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर ऑफिस खत्म होने के बाद शीतल के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। दिवाकर, आखिर तुम कब बात करोगे अपने घर में? आखिर क्या कमी है मुझ में? शीतल, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास और तुम रिच, पर मेरी बात को भी तो समझो। अगर तुम घर में सबसे बड़ी हो तो मेरे घर में मुझसे बड़ा मेरा भाई है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं कैसे हमारी शादी की बात करूं?